आज हम बात करने वाले हमज़द चिमाएब के बारे में, जो अभी तक चैम्पियन क्यों नहीं बना। अगर मैं बात करूँ तो उसका कारण वो खुद है, क्योंकि वो फाइटर टैलेंटेड तो बहुत है, लेकिन उसमें दिमाग नहीं है कि किस तरीके से मुझे फ़ाइट करना है या फिर कैसी फ़ाइट करनी है ताकि मुझे टाइटल शॉट मिले। अगर आप देखिए तो एलेक्स परेरा जो है वो उसी समय आया था जब हमज़द चिमाएब था। डीडीपी जो अभी मिडिल वेट का चैम्पियन बना, वो भी आई थिंक हमजा से बाद में आया था। लेकिन देखिए दोनों फाइटर जो है वो चैम्पियन बने। इनफैक्ट एलेक्स परेरा जो वो 2 डिवीज़न का चैम्पियन बन गया है। वो मिडिल वेट डिवीज़न का भी चैम्पियन बना और अभी वो करंट लाइट हेवी वेट डिवीज़न का चैम्पियन है। हमजा चिमाएब चैम्पियन नहीं बना, उसका कारण वही खुद है। इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि वो जब मन तब वो किसी को भी कॉल आउट कर देता था। वो कभी 170 डिवीज़न में लियोन एडवर्ड को कॉल आउट कर दे, कभी वो मिडिल वेट डिवीज़न में रॉबर्ट विटेकर को कॉल आउट करे। उसके बाद वो एलेक्स परेरा को लाइट हेवीवेट डिवीज़न में जब वो एलेक्स परेरा चैम्पियन बना तो उसे कॉल आउट कर दिया। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले उसने जॉन जोन्स को भी कॉल आउट कर दिया। तो यही सब कारण है कि जिस कारण से जो एलेक्स परेरा हमजा चिमाएब है वो अभी तक चैम्पियन नहीं बना। उसका कारण वो खुद है। अगर वो प्रॉपर अब हमजा चिमाएब के पास एक रिकॉर्ड है जहाँ पर उसने शायद आई थिंक 1 महीने या 2 महीने में 2 या 3 फाइट किए हैं। आखिर बताइए ये फ़ाइट करके फ़ायदा क्या हुआ? जो फ़ाइट आपको टाइटल शॉट ही ना दिलाए तो इस तरीके से फ़ाइट करके फ़ायदा क्या हुआ? अगर वो किसी एक डिवीज़न में रह के फ़ाइट करता या फिर वो वेल्टरवेट डिवीज़न या फिर मिडलवेट डिवीज़न में ही रह के फ़ाइट करता तो आई थिंक अभी तक वो चैम्पियन बन जाता। लेकिन ऐसा फ़ाइट करके क्या फ़ायदा जो आपको चैम्पियन ही ना बनाए। तो मुझे लगता है अभी भी उसकी वो हरकत गई नहीं। अभी वो शायद कुछ दिन पहले जॉन जोन्स को कॉल आउट किया, उसके बाद वो मिडिल वेट डिवीज़न में रह के बोला मुझे एलेक्स परेरा से फ़ाइट करवा दो। तो यही सब कारण के कारण अभी तक जो वो चैम्पियन बना। इनफैक्ट जो उसका पिछला जो फाइट हुआ था कमारू उस्मान के खिलाफ, उस फाइट में भी कहा गया था, डेना वाइट ने कहा था कि जो भी इस फाइट को जीतेगा वो उसे टाइटल शॉट मिलेगी। लेकिन जब ये फाइट हुई थी तो ये फाइट जो लियो ने क्या बोलता है हमजा चिमाएब इस फाइट को फिनिश नहीं कर पाया था। अगर ये फाइट फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में फिनिश होती तब कहीं ना कहीं इस फाइट में आपको टाइटल शॉट मिलने की चांस थी। वैसे भी कमारू उस्मान वो मिडिल वेट डिवीज़न का फाइटर नहीं था, वो वेल्टरवेट डिवीज़न का चैंपियन था। उससे तो वो सिर्फ कार्ड को सेव करना था, इस वजह से ये फाइट को पिक किया गया था। नहीं तो इस फाइट को कोई लॉजिक नहीं था फाइट करने का जो आपको टाइटल शॉट दिला। ना ही कमारू उस्मान वेल्टरवेट डिवीज़न का मिडिल वेट डिवीज़न का कोई रैंक में था और ना ही लियो हमजा चिमाएब था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस फाइट को सिर्फ बचाने के लिए ऐसे कहा गया था कि जो भी इस फाइट को जीतेगा उसे टाइटल शॉट मिलेगा। इनफैक्ट अगर इस फाइट में अगर पोलो कोस्टा के साथ जो हमजद की फ़ाइट बुक हुई थी, अगर पोलो कोस्टा को हराता तब मैं कह सकता था कि उसे टाइटल शॉट दे देना चाहिए। और ये आप लिख लीजिए कि मिडिल वेट डिवीज़न में अभी भी हमजा चिमाएब को टाइटल शॉट नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि उसे एक और फाइट करनी पड़ेगी। अब देखना यह है कि क्या उसे कौन सी फाइट मिलती है करने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि 2024 में भी मिडिल वेट डिवीज़न का वो चैम्पियन बन पाएगा, क्योंकि देखिए ये तो कंफर्म है कि टाइटल शॉट उसे नेक्स्ट नहीं मिलेगा। जो नेक्स्ट टाइटल शॉट है वो आई थिंक मेरे हिसाब से डीडीपी वर्सेस आपकी अडसानिया की फ़ाइट होगी। वहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मान लिया अडसानिया जीतता है तो फिर कहीं ना कहीं अडसानिया हो सकता है कि वो एक डिवीज़न मूव करके एलेक्स परेरा के साथ फ़ाइट करे। और अगर अडसानिया चैम्पियन बन जाता है, अगर फिर हमजा चिमाएब अगर कंटेंडर बनता तो हो सकता है कि फ़ाइट करवाई जाए। लेकिन क्योंकि देखिए इसमें कोई शक नहीं कि अगर हमजा चिमाएब वर्सेस अडसानिया की फ़ाइट होगी तो हमजा चिमाएब के जीतने के चांस ज़्यादा होंगे। लेकिन यूएफसी नहीं चाहेगी कि अडसानिया हारे, क्योंकि अडसानिया जो है उसी के लिए बहुत बड़ा सुपरस्टार है। इस वजह से मुझे लगता है कि इस साल तक के आखिरी तक भी मुझे नहीं लगता कि हमजा चिमाएब को टाइटल शॉट मिलेगा। अब देखते ही है कि हमजा चिमाएब की नेक्स्ट फ़ाइट कौन सी होती है जिसमें उसे टाइटल शॉट के लिए फ़ाइट करने का मौका मिले। इनफैक्ट क्या ये कहिए कि उसे टाइटल शॉट के लिए कंटेंडर मिला जहाँ पर वो उसे हरा के नेक्स्ट टाइटल शॉट मिले। तो चलिए जान